आपके पास $1 बिलियन स्टार्टअप आइडिया है। आप इन्वेस्टर के सामने बैठे हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पिच स्टार्ट करते हो, पर सिर्फ 5 मिनट बाद ही इन्वेस्टर रुकता है और बोलता है, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। आपका आइडिया खराब नहीं था, पिच गलत थी। और यहीं से शुरू होती है पिच डेक की कहानी। क्योंकि इन्वेस्टर को इंप्रेस करने के लिए 50 स्लाइड्स नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ सवालों के परफेक्ट जवाब चाहिए। पिच डेक कोई स्लाइड्स का कलेक्शन नहीं होता, ये बिजनेस की एक स्टोरी होती है, जहां हर स्लाइड उस स्टोरी का एक चैप्टर होता है। मान लो दिल्ली में एक वर्किंग प्रोफेशनल है नेहा। नेहा की कहानी सुनने से पहले फॉलो जरूर कर लेना। चलिए, तो नेहा रोज अपनी कार से ऑफिस जाती है, पर उसका स्ट्रेस ऑफिस पहुंचने से पहले ही शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम काम की नहीं थी, पार्किंग की थी। हर दिन 30 से 35 मिनट पार्किंग ढूंढने में वेस्ट, फ्यूल वेस्ट, ट्रैफिक का स्ट्रेस, डेली फ्रस्ट्रेशन। और यही है पिच डेक का पहला चैप्टर, यानी प्रॉब्लम। इन्वेस्टर को पेन क्लियरली समझ आना चाहिए। अब किसी फाउंडर ने ये पार्किंग की प्रॉब्लम नोटिस की और एक सिंपल सी ऐप बनाई। ऐप खोलो, नियर बाय अवेलेबल पार्किंग देखो, स्लॉट बुक करो और सीधा पार्क करो। प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स थी बट सॉल्यूशन सिंपल। और यही है पिच डेक का दूसरा चैप्टर, सॉल्यूशन। तो अब इन्वेस्टर पूछता है, ये प्रॉब्लम सिर्फ नेहा की है या लाखों लोगों की? और जब डाटा देखा गया तो पता चला कि हर मेट्रो सिटी में लाखों लोग डेली पार्किंग स्ट्रगल फेस करते हैं। गाड़ियां बढ़ रही हैं, सिटीज और क्राउडेड हो रही हैं। मतलब ये सिर्फ एक बंदे की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ इन्वेस्टर समझता है ये ऐप नहीं, अपॉर्चुनिटी है। यहाँ आता है तीसरा चैप्टर, मार्केट साइज। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। अब इन्वेस्टर सवाल पूछता है, आपका आइडिया अच्छा है, पर पैसा कैसे बनेगा? ऐप का मॉडल बिल्कुल सिंपल था। जब भी कोई यूजर पार्किंग स्लॉट बुक करता, ऐप एक स्मॉल कन्वीनियंस फीस चार्ज करता और बिल्डिंग ओनर्स को भी एक्स्ट्रा इनकम मिलती उनकी अनयूज्ड पार्किंग से। मतलब यूजर को कन्वीनियंस, ओनर को अर्निंग और प्लेटफॉर्म को रेवेन्यू, तीनों का विन विन। पैसा ही पैसा होगा। अगर सभी कमा रहे हैं तभी बिजनेस सस्टेन करता है। और ये है चैप्टर 4, बिजनेस मॉडल। पैसा कैसे बनेगा। अब इन्वेस्टर सोचता है, आइडिया अच्छा है, पर कल कोई और कॉपी कर लेगा तो? डिफरेंस यही आता है। बाकी ऐप्स सिर्फ पार्किंग लोकेशंस दिखाती थी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म रियल टाइम अवेलेबिलिटी और प्रेडिक्शन देता था। सर्च नहीं, गारंटेड पार्किंग एक्सपीरियंस। आइडिया नहीं, एग्जीक्यूशन आपको डिफरेंट बनाता है। और ये है चैप्टर 5, यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। दुनिया से हटके, वो एक खास चीज जो तुम्हारे स्टार्टअप को बाकी सबसे अलग और बेहतर बनाती है। और यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ आइडिया नहीं रहा, अब रियल यूजर्स मिलते हैं। पहले 3 बिल्डिंग्स ऑनबोर्ड हुई, फिर 50, फिर हंड्रेड्स ऑफ डेली बुकिंग्स। और इन्वेस्टर्स के लिए यूजर्स का बिहेवियर सबसे बड़ा प्रूफ होता है। मतलब मार्केट सिर्फ सुन नहीं रहा, यूज कर रहा है। इन्वेस्टर प्रॉमिसेस नहीं, प्रूफ देखता है। और ऑनेस्टली, नेहा की प्रॉब्लम पहले भी लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। गूगल मैप्स पार्किंग लोकेशंस दिखा देता था, लोकल गार्ड्स भी पेड पार्किंग करवा देते थे, पर इशू एक ही था कि सर्टेनिटी नहीं थी। आप जाओ और पार्किंग मिले या ना मिले, लक पे डिपेंड करता था। ये स्टार्टअप वही गैप फिल कर रहा था, सर्चिंग को सर्टेनिटी में कन्वर्ट करके। यहाँ इन्वेस्टर देखता है कि तुम अपने कंपटीटर्स के बारे में कितना जानते हो और तुम उनसे बेहतर कैसे हो। और ये चैप्टर 7 आपके कंपटीटर्स की बात करता है। इन्वेस्टर एक और चीज देखता है, ये बिल्ड कौन करेगा। आइडिया अच्छा है, पर क्या ये लोग इसको एक्चुअली बिल्ड कर पाएंगे? टीम का कोई सेलिब्रिटी फाउंडर होना जरूरी नहीं है, बस 2 लोग। एक बंदा जो डेली सिटी ट्रैफिक और पार्किंग प्रॉब्लम फेस करता है, और एक दोस्त जो टेक्नोलॉजी बिल्ड करना जानता है। प्रॉब्लम खुद एक्सपीरियंस की थी, इसलिए सॉल्यूशन प्रैक्टिकल बना। कभी कभी बेस्ट फाउंडर्स वही होते हैं जो प्रॉब्लम खुद झेल चुके होते हैं।
एक्सपीरियंस डिग्री से नहीं, प्रॉब्लम से आता है। और यही है चैप्टर 9, आपकी टीम। अब इन्वेस्टर थोड़ा नंबर्स पे आता है, क्योंकि आइडिया अच्छा है, ग्रोथ दिख रही है, पर सवाल सिंपल है, ये बिजनेस पैसा कैसे बनाएगा और कब स्टेबल होगा। इसलिए फाइनेंशियल्स में हम 3 चीजें दिखाते हैं। रेवेन्यू कैसे ग्रो करेगा, मेजर कॉस्ट्स कहाँ जाएंगी और बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी तक कब तक पहुंच पाएगा। जैसे जैसे यूजर्स और बुकिंग्स बढ़ती हैं, रेवेन्यू नेचुरली इंक्रीज होता है और स्केल के साथ पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होती जाती है। मतलब यहाँ हम नंबर्स परफेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, बल्कि बिजनेस का ग्रोथ लॉजिक दिखा रहे हैं। यहाँ इन्वेस्टर फ्यूचर ग्रोथ का रोड मैप देखता है और यही है चैप्टर 10, फाइनेंशियल। और फाइनली फाउंडर बोलता है, अब हमें फंडिंग चाहिए, यानी पैसा, ताकि हम और सिटीज में एक्सपेंड कर सके। इन्वेस्टर को यहाँ क्लैरिटी चाहिए, कितना पैसा, कहाँ यूज होगा और ग्रोथ कैसे आएगी। यहाँ फाउंडर अपनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेंशन प्लान बताता है। ये होता है फाइनल चैप्टर, द आस्क। तो हमने देखा कि पिच डेक स्लाइड्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक जर्नी है प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी तक। इन्वेस्टर आइडियाज में इन्वेस्ट नहीं करता, वो क्लैरिटी, एग्जीक्यूशन और कॉन्फिडेंस में इन्वेस्ट करता है। और पिच डेक वही क्लैरिटी दिखाता है। पिच डेक बताता है कि फाउंडर अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना जानता है। आज कुछ नया सीखा हो तो फॉलो और शेयर कर लो। मैं हूं सुनील, आपके बिजनेस का दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।